एक गोवर्धन डाकू नाम का चोर था। एक दिन राज कर्मचारी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। वह उनसे बचने के लिए एक भागवत कथा के पंडाल में घुस गया। वहां पर एक भागवत कथा हो रही थी, उसी पंडाल में वह भी घुस गया। राज कर्मचारी वहां तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक चोर सत्संग में नहीं आएगा, और यह सोचकर वे वहां से चले गए। पंडाल में वह चोर कुछ घंटों तक कथा सुनता रहा। कुछ घंटों तक वह बैठा रहा। कथा में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन हो रहा था। कथावाचक ने कहा, ठाकुर जी अभी 7-8 वर्ष के बालक हैं। बालक श्याम सुंदर रोज सोने की छड़ी और सोने का मुकुट धारण करके गाय चराने जाते हैं। चोर तो था ही, और सोने की बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि एक बालक जो अकेले वन में गाय चरा रहा हो, उसे लूटना तो बहुत आसान है। चोर तो था ही। जब यह सोने की बात सुना तो वह सोचने लगा कि एक बालक है, वह वन में गाय चराने के लिए जाता है, तो इसे लूटना तो बहुत आसान हो। कथा समाप्त होने के बाद वह डाकू कथा प्रवक्ता के पास गया और पूछा, जिस बालक की आपने कथा सुनाई थी और जिस बालक की आप बात कर रहे थे, वह कहाँ मिलेगा? कथा प्रवक्ता समझ गए कि इस व्यक्ति पर ठाकुर जी की कृपा होने वाली है। कथा प्रवक्ता समझ गए कि इस पर भगवान की कृपा होने वाली है। उन्होंने उससे कहा, बेटा वह तो बहुत दूर वृंदावन मथुरा में रहता है। उनके पिता का नाम नंद बाबा है। चोर ने कहा, ऐसे नहीं, पूरा पता बताइए, अच्छे से पता बताइए। मैंने अच्छों को लूटा है, यह तो फिर भी एक बालक है। इस पर प्रवक्ता ने जवाब दिया, अरे वह चोरों का भी सरदार है, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं लूट पाओगे। डाकू बेहद अभिमानी था और उसने प्रवक्ता की बात सुनकर कहा, मैं कसम खाता हूं, जब तक उस बालक को लूट नहीं लेता मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। प्रवक्ता ने मन ही मन सोचा कि अब इस डाकू का उद्धार निश्चित है, क्योंकि हमारे प्रभु इतने दयालु और उदार हैं कि यदि कोई उन्हें लूटने के इरादे से भी उनके पास जाए तो वे स्वयं को लुटवाने के लिए भी तैयार हो जाते, इतने दयालु हैं। चोर ने श्री कृष्ण का पता पूछा और उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। प्रवक्ता ने उसे वापस बुलाया और कहा, सुनो, वह बहुत निडर है। यदि वह तुम्हारे बल से न डरे तो तुम अपने साथ थोड़ा माखन और मिश्री ले जाओ, यही उसके लूटने का कारण बन सकता है। तुम्हारे भयावह स्वरूप और बल से तो वह लूटने वाला नहीं है। डाकू ने कुछ माखन और मिश्री ले लिए और यह निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को लूट कर ही रहेगा। वह डाकू पूरे रास्ते पैदल चलता हुआ श्री कृष्ण के पते की ओर बढ़ा। डाकू अपने नियमों का बहुत पक्का था। उसने पूरे रास्ते पानी तक नहीं पिया, क्योंकि वह कसम खाया था कि जब तक नहीं लूटेंगे तब तक पानी नहीं पिएंगे। तो पूरे रास्ते पैदल चला, लेकिन पानी तक नहीं पिया। आखिरकार वह वृंदावन के पास पहुंचा। वहां उसने कुछ चरवाहों को देखा जो अपनी गाय चरा रहे थे। उसने उनसे श्री कृष्ण के बारे में पूछा। उसने कहा, श्याम सुंदर नाम का वह बालक कहाँ है जो सोने की छड़ी लेकर, सोने का मुकुट पहनकर और सोने की करधनी बांधकर गाय को चराने जाता है? वह श्री कृष्ण कहाँ मिलेगा? चरवाहों ने उत्तर दिया, वह तो पहले के युग की बात है, जब भगवान ने गोपाल रूप में अवतार लिया था। यह तो बहुत पहले की बात है। यह सुनकर डाकू ने कहा, नहीं, यह तो एकदम ताज़ा खबर है। मैंने सुना है। मैंने कुछ दिन पहले इसके बारे में सुना और तभी यहाँ आया हूँ। तुम मुझे भटकाओ मत, मैं स्वयं ही श्याम सुंदर को ढूंढ लूँगा। वह बेचारा भूखा प्यासा कई दिनों से पैदल चलकर आया था। जिस किसी से भी पूछता वे कहते कि यह तो बहुत पुराने समय की कहानियाँ मात्र है, बहुत समय की बात है। उन सब की बातें सुनकर वह निराश होने लगा और अपने भीतर ही भीतर श्याम सुंदर को पुकारने लगा। अब वृंदावन में कोई भी श्याम सुंदर को पुकारे और वे प्रकट न हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वृंदावन में वह भगवान को अंदर ही अंदर पुकार रहा था, और कोई अगर भगवान को पुकारे और प्रकट ना हो तो ऐसा भला कैसे हो सकता है। अचानक उसके सामने का दृश्य बदल गया। उसने देखा कि बहुत सी सुंदर गायें और ग्वाल बालक उसके सामने आ गए।
उन सबके बीच वही श्याम सलोना बालक था जिसके बारे में सोचते सोचते वह वहां तक पहुंचा था। प्रभु ने वे सभी आभूषण धारण किए हुए थे जिनका उसने कथा में वर्णन सुना था। प्रभु ने देखा कि एक अलबेला भक्त उनकी ओर आ रहा है, तो उन्होंने सभी सखाओं को कहीं और जाने के लिए कह दिया। सभी सखाओं को कहीं और जाने के लिए कह दिया कि भगवान देख लिए कि मेरा भक्त आ रहा है। जब वह डाकू नजदीक पहुंचा तो उसने प्रभु से कहा, अपने सारे आभूषण उतार कर मुझे दे दीजिए। ठाकुर जी मुस्कुरा कर बोले, ये आभूषण मेरे हैं, मैं तुम्हें क्यों दूं? डाकू ने गर्व से कहा, मेरा नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोग कांपने लगते हैं। जानता है तू मैं कौन हूँ? प्रभु ने भोलेपन से उत्तर दिया, मैं नहीं जानता तुझे। तेरा नाम क्या है? डाकू ने गर्व से कहा, मेरा नाम गोवर्धन डाकू है। प्रभु मुस्कुराए और बोले, तेरा तो बस नाम गोवर्धन है, पर मैं तो गोवर्धन धारी हूँ। यह सुनकर डाकू को उस कथावाचक की बात याद आ गई कि यह बालक डरने वाला नहीं है। डाकू ने बहुत प्रयास किया लेकिन प्रभु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभु नहीं डरे। अंततः उसने हार मानकर कहा, सुनो, मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाया हूँ। यह सुनकर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोचा, दुष्ट होने के बावजूद इसने भगवत कथा पर इतना विश्वास किया और मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आया। ठाकुर जी ने माखन चखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू भी इतने दिन से भूखा है, ये बचा हुआ माखन खा ले। इसके बाद प्रभु ने कहा, यह सब आभूषण ले जा। मेरी मैया के पास बहुत आभूषण हैं, वो मुझे नए आभूषण पहना देगी। सब आभूषण ले जा। जब उसने प्रभु का दिया हुआ प्रसाद खाया तो उसके सारे विकार नष्ट हो गए। उसके भीतर की दुष्टता समाप्त हो गई और वह प्रभु की कृपा से बदल गया, पूरा बदल गया। सब दुष्टता नष्ट हो गई और वह प्रभु की कृपा से बदल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगा। ठाकुर जी ने फिर कहा, ले जा, ये सारे आभूषण तू ले जा। लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको छोड़कर यह आभूषण कैसे ले जा सकता हूँ? ठीक उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई और वह प्रभु का नित्य सखा बनकर उनकी सेवा में पहुंच गया। वह चोर जो भगवान को लूटने के लिए वहां आया तो भगवान ने उसे भी अपना बना लिया।